Assalamu alaikum dear students. So today we will discuss about effective listening skills. Let's learn to listen effectively for our own. So first of all, what is mean by listening? The word listen is originated from German word "Heisnen", which means pay attention to. सो जो वर्ड लिसन है ये जर्मन वर्ड से अखज़ किया गया है जिसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ की तरफ अटेंशन करना तवज्जो करना या ध्यान देना वन ऑफ द बेसिक स्किल्स फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन वी लिसन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट मेक डिसीजन फील अदर तो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उसको सुने और सुनते हम किस लिए हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई फ़ैसला करने के लिए और दूसरों को हम महसूस करने के लिए या समझने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन द हायर द पोजीशन द ग्रेटर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो आप किसी भी आला अहदे पर हो जितना आपका अहदा बड़ा होगा आपको उतना ही लोगों को ज़्यादा सुनना पड़ेगा एवरी गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद गुड लिसनिंग कि जो भी अच्छी कन्वर्सेशन होती है वो अच्छी लिसनिंग के साथ शुरू होती है क्योंकि जब आप अच्छे से लोगों को सुनेंगे समझेंगे तो फिर आप उन अच्छे से उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं स्टेप्स ऑफ लिसनिंग तो लिसनिंग के स्टेप्स क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग आप रिसीव करते हो इन्फॉर्मेशन को देन आप उसको अंडरस्टैंड करते हो अंडरस्टैंडिंग देन रिमेंबरिंग उसको याद करते हो एवेलुएट उसका तजिया करते हो एंड देन फीडबैक और फिर उस पर आप अपनी पर्सनल ओपिनियन या राय देते हैं फीडबैक से मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनल ओपिनियन या आपका रिएक्शन क्या होता है उस पर टाइप्स ऑफ लिसनिंग लिसनिंग की टाइप्स कितनी हैं सो डिस्क्रिमिनेटिव क्रिटिकल अप्रिशिएटिव एम्फैटिक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग develops at a very early age perhaps before birth in womb ये बहुत अर्ली एज में डेवलप हो जाती है इवन के पैदाइश से पहले वॉम्ब में कूक में दिस इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग तो ये लिसनिंग की बहुत बेसिक फॉर्म है आवाज़ों में फ़र्क करना या तमीज़ करना तो इसको डिस्क्रिमिनेटिव कहा जाता है मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग बट कैन डिफ्रेंशिएट क्या आप आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हो सकता है आपने अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो इट डिवेलप्स थ्रू चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड और ये बचपन से जवानी तक जो है इसका प्रोसेस चलता रहता है When two foreigner talks between them using their own language, we can understand it is a different language. जब दो फॉरनर जो है आपस में बात कर रहे हो तो हम समझ जाते हैं कि ये किसी और ज़बान में बात कर रहे हैं क्रिटिकल क्रिटिकल का मतलब क्या होता है तनकीदी किस्म की a much more active behavior of a listener. Listener wants to understand the information in order to achieve a specific purpose or goal. तो कोई भी पर्पस या गोल होता है उसके लिए आप अंडरस्टैंड करते हैं लिसनर को और ध्यान से आप सुनते हैं इट इन्वॉल्व्स सम सॉर्ट ऑफ एनालाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग और मेकिंग अ जजमेंट तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग या फिर मेकिंग अ जजमेंट तो इस वजह से आप किसी भी बात को आप फिर क्रिटिकली उसको लिसन करते हो यूज्ड व्हेन वी नीड टू रिमेंबर समथिंग इम्पोर्टेंट तो हम क्रिटिकल लिसनिंग को उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत हो और वो हमारे लिए अहम हो लिसन एंड अनाउंसमेंट और गेट डायरेक्शन अनाउंसमेंट को लिसन करते हैं या फिर डायरेक्शन हासिल करने के लिए लिसन टू लेक्चर्स इन क्लास क्लास में हम जो लेक्चर सुनते हैं तो वो भी हमारे क्या होते हैं क्रिटिकल किस्म के होते हैं अप्रिशिएटिव लिसनिंग टू एंजॉय और अप्रिशिएट अ स्पीकर्स मैसेज और परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं किसी को शाबाश देते हैं या उसकी दाद देते हैं तो उसके लिए हम ध्यान से सुनते हैं या किसी की परफॉर्मेंस पे गोल इज़ एंजॉयमेंट एंड हेल्प्स अ पर्सन टू रिलैक्स तो इसका मकसद क्या होता है कि हम इंजॉय करें और अपने आप को रिलैक्स करें फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम मौसीकी सुनते हैं तो अप्रिशिएटिव होती है यूज्ड इन सोशल सिचुएशंस लाइक कंसर्ट्स सपोर्टिंग इवेंट्स तो ये आमतौर पर सोशल सूरत हाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है कंसर्ट्स वगैरह या स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं सो इन पिक्चर्स को भी आप देख सकते हैं एम्फैटिक पेइंग अटेंशन टू अनदर पर्सन विद एम्पथी हमदर्दी के साथ किसी दूसरे बंदे की तरफ मुतवज्जे होना और उसको सुनना
पुट असाइड ऑन व्यू पॉइंट, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक साइड पे रख देते हैं, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे बंदे के आप पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। यूजली यूज्ड इन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन और अमंग अ स्मॉल ग्रुप, आमतौर पर इसे दो आदमियों के दरमियान इंटरेक्शन या फिर एक छोटे ग्रुप के साथ यूज़ किया जा सकता है। इट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिटवीन पर्सन, तो ये लोगों के दरमियान एतमाद को और इज़्ज़त को परवान चढ़ाता है। कस्टमर सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं तो वो उनकी लैंग्वेज होती है एम्फेटिक होती है। मिसकंसेप्शंस वर्सेस फैक्ट्स, इंटेलिजेंट पीपल आर बेटर लिसनर, तो जो ज़हीन लोग होते हैं वो अच्छे लिसनर होते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद इंटेलिजेंस, EQ people are effective listeners than IQ people. मिसकंसेप्शन वर्सेस फैक्ट, हेयरिंग इज़ द सेम एज लिसनिंग, तो हेयरिंग क्या लिसनिंग जैसा सेम ही है, लेकिन हेयरिंग ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमें मजबूरन सुनना पड़ती है, दैट इज़ हेयरिंग। और लिसनिंग क्या होता है, हम तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं। हेयरिंग साउंड्स विच रीचेस टू आवर ईयर्स, हमारे कानों तक जो भी आवाज़ पहुंचती है सो वो हेयरिंग है। लिसनिंग क्या होता है, साउंड्स विच रीच टू आवर हार्ट्स थ्रू द ईयर्स, और जो दिल में बात हमारे उतर जाती कानों से होती हुई, सो उसको हम लिसनिंग कहते हैं। मतलब लिसनिंग क्या होती है, आप तवज्जो के साथ चीज़ों को सुनते हैं और उसका कोई पर्पस या गोल होता है। There is a lot of difference between listening and hearing, so वो डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। जेंडर अफेक्ट्स लिसनिंग एबिलिटी, जेंडर भी अफेक्ट करता है आपकी लिसनिंग एबिलिटी पे। कि फीमेल को ज़्यादा सुनने का शौक़ नहीं होता बल्कि सुनाने का शौक़ होता है, और मर्द ज़्यादा सुन लेते हैं। इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन जेंडर, तो ये जेंडर पे डिपेंड भी नहीं करता। स्पीकिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लिसनिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो स्पीकिंग क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग की निस्बत कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए आपको बोलना पड़ता है। सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर द बेसिक स्किल्स फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए दोनों स्पीकिंग और लिसनिंग इंपॉर्टेंट हैं। बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग के दरमियान क्या रुकावटें क्या हो सकती हैं। कंटेंट बैरियर्स हो सकते हैं, स्पीकर बैरियर्स हो सकता है, इन्वायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, परसेप्चुअल बैरियर्स हो सकते हैं, पर्सनल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स इसमें हो सकते हैं। टेक्निक्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, साइलेंस, खामोशी से सुने, सिग्रेशन, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको सुने, सेवरिंग, सेव करने की कोशिश करें, लिसनिंग पोजीशन आपकी अच्छी हो, एंड रासा। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग का फ़ायदा क्या होगा। इन्हेंसिस प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। इम्प्रूव रिलेशंस, लोगों के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे। अवॉइड कन्फ्लिक्ट, तजादात से बचोगे। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगा। इम्प्रूव्स नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएट करने की लोगों के साथ जो स्किल है उसको बेहतर करेगा। हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट, पीपल विल अप्रिशिएट इट, और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। आपके अंदर हौसला होना चाहिए लोगों को सुनने का। व्हेन टू यूज़ एक्टिव लिसनिंग को आप कम यूज़ करें, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस, कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, नेगोशिएशन, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, सीकिंग पीयर्स कोऑपरेशन। टू बी अ गुड लिसनर, लिसन फर्स्ट देन इंगेज, एक अच्छा लिसनर होने के लिए आप पहले सुकून से सुने और फिर ही उसमें इंगेज हों। साइलेंस, खामोशी से सुने। पे अटेंशन, तवज्जो दें। लिसन केयरफुली, अच्छे से सुने। डू नॉट इंटरप्ट, बात को काटे मत। डू नॉट बी डिफेंसिव, रद्द अमल ना दें। प्रॉपर यूज़ ऑफ इमोशन, जज्बात का मुनासिब इस्तेमाल करें। डू नॉट फॉरगेट, कीप इन माइंड, भूलें ना बल्कि उसे माइंड में बिठाने की कोशिश करें। रिस्पेक्ट द स्पीकर, स्पीकर की रिस्पेक्ट करें, उसको इज्जत दें, उसको सुनें। मेंटेन प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर जो है आप मेंटेन करें। एवरीबॉडी लव्स ए गुड लिसनर, तो हर एक आदमी जो है वो अच्छे लिसनर को सुनना पसंद करता है। So here are some example. You can skip that example. The word listen contains the same letters as the word silent. So क्या है यहाँ पे कि जो वर्ड लिसन है ये भी सेम लेटर रखता है एज अ वर्ड साइलेंट, मतलब अल्फाज का रुद बदल है आगे पीछे, तो वर्ड्स को क्या केयरफुली हमें सुनना होगा।
सो यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं। द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लाइज इन लिसनिंग, कि जो कन्वर्सेशन का आर्ट है ये सुनने में रखा हुआ है। ओके, थैंक you so much. Please subscribe my channel and also share with your friends. Thank you so much and Jazakallah.